है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। तो 11th 12th वालों, ये जो टाइम है भाई, दिल को आवारा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, दिल पे रखना है काबू और हमारे चैनल पे आ जाना है। तो एक एक करके सारे राइटिंग स्किल्स जो हैं आपके लिए लेके आएंगे। जो भी आपको राइटिंग स्किल पहले चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। तो 11th और 12th की सीरीज जो है बहुत शुरू हो गई है, क्योंकि बच्चे जो है काफी टाइम से ये बोल रहे थे सर 11th और 12th का कब आएगा, 10th के ही डालते रहते हो, 10th के ही डालते रहते हो। तो बच्चों 10th का पेपर था 17 को, 12th का पेपर है 23 को, और 23 तक लगातार जो है 12th की वीडियोस, 11th की वीडियोस। 11th का जो पेपर है वो थोड़ा लेट है, तो 11th की वीडियोस उनके बाद लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल 12th पे पूरा फोकस करेंगे। जिन जिन बच्चों को कोई भी डाउट है भाई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। आज का टॉपिक है एडवर्टीजमेंट, जो 11th में और 12th में एक कॉमन टॉपिक है बच्चों। ये तो आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट 4 नंबर का टॉपिक आता है 11th में और 4 का ही आता है 12th में। एडवर्टीजमेंट के साथ 12th क्लास में आती है बच्चों और में इन्विटेशन, तो वो अगला टॉपिक उस पर लेके आएंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या आपको करना चाहिए, कौन से एग्जाम टिप्स को फॉलो करना चाहिए, इसी वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे सब कुछ। आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखनी है बच्चों। तो आ जाएंगे सबसे पहले भाई, व्हाट इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो है वो होती क्या है, व्हाट इज एडवर्टीजमेंट। तो बच्चों एडवर्टीजमेंट की शॉर्ट फॉर्म हम लोग लेते हैं एड, जिसको हम बोलते हैं भाई किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी चीज की प्रमोशन के लिए हम लोग जो भी शॉर्ट मैसेज लेके आते हैं उसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। देखें, एडवर्टीजमेंट इज ए पब्लिक नोटिस टू प्रमोट और सेल ए प्रोडक्ट, सर्विस और इवेंट। तो या तो कोई प्रोडक्ट बेचना है, या कोई सर्विस देनी है, या फिर किसी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो सब कुछ एडवर्टीजमेंट में होता है। इट एम्स टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड अट्रैक्ट पीपल। तो एडवर्टीजमेंट का मेन पर्पस यही होता है कि लोग आपकी एडवर्टीजमेंट को देख के अट्रैक्ट हो और जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको खरीदें। तो इट इज फाउंड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टीवी, रेडियो एंड सोशल मीडिया। तो बच्चों आजकल वो टीवी और रेडियो वाला तो टाइम रहा नहीं। आजकल टीवी और रेडियो कहाँ ही देखने को मिलते हैं। रेडियो हो सकता है कुछ ओल्ड एज पीपल अभी भी रेडियो को सुनते होंगे, लेकिन हमने भी अपने टाइम पे बहुत रेडियो सुना है, एफएम तो इतना सुना है कॉलेज टाइम पे। तो सोशल मीडिया में ही आजकल आपको एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलती है। न्यूज़पेपर्स भी बहुत कम लोग आजकल पढ़ते हैं, तो उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट आपको करनी है। देखें बच्चों, पहली चीज ये कि एडवर्टीजमेंट को 2 पार्ट्स में या 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहली होती है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट और सेकंड होती है डिस्प्ले। दोनों बताएंगे आपको। देखिए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होती है। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट मतलब शॉर्ट एंड प्रिसाइज गिवन इन न्यूज़पेपर्स। तो जो भी बच्चे, अगर आप डेली एक्सेलसियर या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो जो छोटे छोटे आपको कॉलम्स नजर आते हैं वही एडवर्टीजमेंट होती है, और उस कॉलम्स में ही कंटेंट दिया गया होता है। तो फॉर सेल, टू लेट, सिचुएशन वेकेंट, ऐसे कॉलम्स आपको नजर आ जाएंगे न्यूज़पेपर में। और दूसरा होता है भैया डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, जो बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। इट इज अट्रैक्टिव, मेड अट्रैक्टिव बाय डिजाइन। तो एक डिजाइन के साथ इसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है। स्लोगन आपको देखने को मिलता है, इमेजेस दिख जाती हैं, और ज्यादातर कमर्शियल पर्पस के लिए ही डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स का यूज होता है। ये बच्चों ध्यान में रखना है। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स, आपको कमर्शियल एड्स भी आ सकता है कि भाई व्हाट इज कमर्शियल एड, या कमर्शियल एडवर्टीजमेंट पे भी टॉपिक आ सकता है। तो कमर्शियल एंड डिस्प्ले इज वन एंड द सेम थिंग, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है। तो आ जाएंगे फॉर्मेट पे। सबसे पहले पढ़ लेंगे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट बच्चों। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जैसा हमने पढ़ा कि भाई न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलती है। फॉर्मेट ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होना क्या चाहिए भाई, एक तो हेडिंग होनी चाहिए। तो ये सारे कॉलम्स, ये हमारी हेडिंग्स हैं। फॉर सेल, टू लेट, वांटेड, वेकेंट, ये जो कॉलम्स होते हैं इन्हीं को हेडिंग्स हम लोग कहते हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपका मेन कंटेंट, जिसमें आप देते हो डिटेल्स इन शॉर्ट फ्रेजेस। छोटे छोटे फ्रेजेस लिखने हैं, फुल सेंटेंसेस नहीं लेने हैं, क्योंकि वर्ड लिमिट है हमारे पास भाई ये 50 वर्ड्स। तो बच्चे जो हैं बड़े कंफ्यूज रहते हैं, और वर्ड लिमिट में इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख देते हैं, बिल्कुल नहीं। टू द पॉइंट, प्रिसाइज राइटिंग जो होती है वही आपको नंबर स्कोर कराएगी। और नंबर पूरे दिलाने हैं बच्चों, 12th क्लास के बच्चों को पूरे नंबर दिलाने हैं, इसलिए वीडियो जरूर देखनी है। और जो मेन चीज है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए विद योर फोन नंबर एंड एड्रेस। तो ये आपने लास्ट में एंड पे जो है वो देना होता है, प्रोवाइड करना होता है। दूसरी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो होना चाहिए बॉक्स में, और रनिंग हैंड में बॉक्स नहीं बनाना बच्चों। अगर तो नंबर चाहिए तो स्केल लेना है इंग्लिश के पेपर में,
और स्केल से बॉक्स बनाना है, वो एक्यूरेट बॉक्स बनेगा। हो सकता है अगर तो डबल लाइनिंग बॉक्स बना ले, वो और अट्रैक्टिव लगेगा। ये मेरी तरफ से एक सजेशन है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, किसी को नहीं बताना भैया, सिर्फ अपने तक रखना है। नंबर आपके पूरे आने चाहिए। जो वीडियो देख ही नहीं रहे हैं उनके नंबर हम लोग क्यों इतना एफर्ट डालेंगे? तो जो भी वीडियो को देखेगा उसको समझ में आ जाएगा भाई नंबर कैसे लाने हैं। एब्रीविएशन हम लोग यूज कर सकते हैं, फुल सेंटेंसेस लेने की जरूरत नहीं है। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं कि फ्रेजेस में लेना है, क्योंकि वर्ड लिमिट हमारे पास इतनी है। जब पूरे पूरे सेंटेंस अगर 4-5 भी हम लोग लिखेंगे तो 50 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए लेने हैं बच्चों फ्रेजेस। आगे आ जाएंगे फॉर्मेट ऑफ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। तो डिस्प्ले, आई होप कि आप लोगों को जो क्लासिफाइड है उसका समझ में आ गया है। तो डिस्प्ले में आपने क्या करना है, एक लेना है बच्चों कैची टाइटल या स्लोगन। तो यहां से भी सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट वर्ड जरूर लिखना है, ये भी आप लोग ध्यान में रखें। सबसे पहले स्टार्ट ही आपने करना है कैची टाइटल से, कि आपका टाइटल ही इतना कैची हो जाए कि बंदा आपकी एडवर्टीजमेंट को देख के अट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा भाई कि आपके प्रोडक्ट या जो भी सर्विस आप लोग उस एडवर्टीजमेंट में बता रहे हैं वो बिल्कुल क्लैरिफाइड होनी चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन आपने देनी है। तीसरा स्पेशल ऑफर्स आप दे सकते हैं, फीचर्स दे सकते हैं, और लास्ट में देनी है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो बच्चों राइटिंग स्किल्स मैं बताऊं तो राइटिंग स्किल्स को सीबीएसई ने नाम ही दे दिया क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो कितनी आपकी क्रिएटिविटी है, कितना आप अच्छे क्रिएटर हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो आजकल तो भाई क्रिएटर हर कोई है, हर कोई यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे क्रिएट कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इसलिए आपसे बड़ा क्रिएटर कोई नहीं है। तो किस तरह से आप वीडियो को क्रिएट कर रहे हो या किस तरह से आप इस कंटेंट को क्रिएट कर रहे हो वो भी मैटर करता है। क्रिएटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, और डिजाइन जैसा आपका डिजाइन होगा वही आपको नंबर दिलाएगा। तो ये बच्चों फॉलो करना आपने डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में। फॉर्मेट देख लेंगे तो ये फॉलो करना आपने डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में। क्लासिफाइड और डिस्प्ले दोनों एडवर्टीजमेंट्स में से कोई भी आ सकती है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो देखो पहला कि भाई आपकी जो क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, यानी कि आपकी लैंग्वेज जो है बिल्कुल क्लियर और कंसाइज यानी कि कम रहनी चाहिए। 50 वर्ड्स वर्ड लिमिट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। की फीचर्स जो है उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन उतना मैंडेटरी भी नहीं है। मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड परसुएसिव, अपनी एडवर्टीजमेंट को उतना अट्रैक्टिव बनाना है कि भाई जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट को देखे वो आपका प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर हो जाए। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, फालतू की चीजें जो है एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल नहीं दिखनी है भाई। अगर आप आगे पीछे घूमते रहोगे, मेन कंटेंट से साइड हो जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। एंड फॉलो द वर्ड लिमिट, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कितने वर्ड्स, अब बार बार नहीं बताना भाई कितने वर्ड्स वर्ड लिमिट है, वो आपने देख लेना है। तो ये है भैया क्लासिफाइड एड फॉर सेल, ये कॉलम मैंने ले लिया है। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो आप लोगों ने वर्ड मेंशन करना है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सबसे पहले वर्ड मेंशन करना है एडवर्टीजमेंट, और ये आपका बॉक्स आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट को हम बाहर भी रख सकते हैं बॉक्स से, और ये आपका बॉक्स तो मैं रनिंग एंड में बना रहा हूं बच्चों, तभी मैंने आपको बोला कि स्केल लेके जाएंगे, इसको बॉक्स में रखना है। पहले सबसे देना है जो मेन हेडिंग है फॉर सेल, क्या बेच रहे हैं आप, स्कूटी फॉर सेल, बाइक फॉर सेल, आप लोग हेडिंग में ऐड कर सकते हैं। यहां आप लोग कॉलम मेंशन कर सकते हैं टू बी पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर, अगर आपको दिया गया है तो। एंड देखो यहां फॉर सेल था, एक घर हमें बेचना है 3 BHK, तो ब्रांड न्यू 3 BHK हाउस इन जम्मू नियर मार्केट, जो भी मार्केट है, एंड स्कूल, मार्केट भी पास है और स्कूल भी पास है। मॉडर्न किचन है, उस घर में पार्किंग अवेलेबल है, वाटर फैसिलिटी है, और रीजनेबल प्राइस पे आपको मिलेगा। बिल्कुल आसान, जो टू द पॉइंट आप लोग लिखेंगे 50 वर्ड्स में तो नंबर पक्का मिलेंगे पूरे। और लास्ट में आपने दे देनी है कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस। ये फॉर सेल। अगला देख लेंगे सिचुएशन वेकेंट। तो बच्चों दो तरह की एडवर्टीजमेंट, वेकेंट और वांटेड में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखनी है। वांटेड और वेकेंट में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखनी है। वेकेंट तब आप लोग यूज करोगे जब इंप्लॉयर की तरफ से आपको एडवर्टीजमेंट आ रही है, तब होगी वेकेंट, और जब आपकी तरफ से एडवर्टीजमेंट जा रही है तब होगी वांटेड। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये वेकेंट की एक एग्जांपल है, सिचुएशन वेकेंट। क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इंग्लिश टीचर फॉर रेप्यूटेड स्कूल इन जम्मू। बिल्कुल एक लाइन में कंसाइज टॉपिक करके और 50 वर्ड्स वर्ड लिमिट में इसको कंप्लीट कर दिया। देखो अच्छी सैलरी मिलेगी, फैसिलिटीज बड़ी अच्छी हैं, और रिज्यूम 5 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर रिज्यूम दे दो। लास्ट में फिर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देनी है, और जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। आगे आ जाएंगे। तो ये है बच्चों एक डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। तो यहां भी एडवर्टीजमेंट को बॉक्स में रखना है,
तो मैंने बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे स्किप कर देते हैं इस चीज को और यहीं से तो नंबर कट जाते हैं। तो जब आपकी वो एडवर्टीजमेंट अच्छी दिखेगी और डबल लाइंड बॉक्स कर ले, स्केल से बनाएंगे तो और एक्यूरेट बनेगा और नंबर पूरे मिलेंगे। तो देखो, ज्वाइन ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, इस एकेडमी की एक एडवर्टीजमेंट है, ज्वाइन ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, बेस्ट कोचिंग फॉर क्लासेस 10th एंड 12th। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं ब्राइट कोचिंग के कि एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, स्मॉल बैचेस हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं, एडमिशंस ओपन, हरी अप। और ये कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लास्ट में दे देना। बिल्कुल कैची और अट्रैक्टिव डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बनानी है, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो टिप्स मैं आपको अब बताने वाला हूं, इन पे बिल्कुल गौर करना है। ठीक है, तो वीडियो को खत्म करेंगे उससे पहले ये टिप्स, जो कि गलतियां बार बार बच्चे करते हैं, वो देख लो आप। कि ऑलवेज ड्रॉ ए बॉक्स अराउंड द एडवर्टीजमेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई बॉक्स बनाना है, डबल लाइन, वो भी स्केल से बनाना है। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो वीडियो देख रहे हैं उन्हीं तक ही ये रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कि बॉक्स बनाना बहुत मैंडेटरी है, एक नंबर मिल जाएगा, डब्बा बनाएंगे अच्छा सा। तो लैंग्वेज जो है शॉर्ट और इफेक्टिव होनी चाहिए, ज्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रेजेस लेने हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस, और टू द पॉइंट एडवर्टीजमेंट को रखना है। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं बिल्कुल क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना ही देना है, तो वहीं से आपको कॉन्टैक्ट करेगा जो भी आपका बायर होगा। एंड फॉलो द प्रॉपर फॉर्मेट फॉर स्कोरिंग फुल मार्क्स, तो अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो मेरे बताए हुए फॉर्मेट्स को फॉलो करना है। और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ऑल पे भी कर देना है कि सारी अपडेट्स आप तक पहुंच रहे। तो जब तक आपके पास सारी अपडेट्स नहीं पहुंचेंगी, कंटेंट उतना आप तक नहीं पहुंचेगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक था 12th का। कल लेके आएंगे इन्विटेशन और इसी तरह से सभी राइटिंग स्किल्स आपको कराएंगे। जिन जिन बच्चों को भी किसी भी राइटिंग स्किल में डाउट है या 12th के किसी चैप्टर में डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, उसी पे अगली वीडियो लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।